और लोगों के हालचाल। तो इस पार्ट का एक एपिसोड पहले ही आ चुका है, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो देख सकते हो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें यूनियन को बताया जाता है, जिसने एक बहुत बड़ी तलवार से प्रोटेक्टर बू पर हमला कर दिया है। अब इतने में यूनियन चलती है तो वो अपने शक्तियों के पंख बनाकर वहां से गायब हो जाती है और प्रोटेक्टर बू के ऊपर हमला करने लगती है। तो वहीं प्रोटेक्टर बू चलता है तो अपनी चैनों से यूनियन के ऊपर हमला करने लगता है, और तो और उसका हमला बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और यूनियन भी उस हमले से बहुत ही आसानी से बच रही होती है। मतलब की थोड़ी बहुत परेशानी आ रही होती है, लेकिन वो उस हमले से बच रही होती है। और प्रोटेक्टर बू एक साथ पांच चैनों से हमला करता है। इतने में यूनियन चलती है तो वहां से गायब होकर प्रोटेक्टर बू के पीछे आ जाती है और अपनी एक पावरफुल शॉट से प्रोटेक्टर बू के ऊपर हमला कर देती है। और तो और वो पावरफुल शॉट प्रोटेक्टर बू के भीतर से गुजरकर बाहर निकल आती है। और वहीं इतने में प्रोटेक्टर बू चलते हैं तो वो भी उस गड्ढे को अपनी शक्तियों से पूर देते हैं, मतलब इम्यून देते हैं, और दोबारा से वैसे हो जाते हैं। और भाई यूनियन के ऊपर एक और छोटा सा हमला कर देते हैं, जिस वजह से यूनियन नीचे जाकर पड़ती है धड़ा। और फिर क्या यूनियन वहां पर समझ जाती है कि मैं इसे नहीं हरा पाऊंगी। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें जान और हमारे मास्टर को बताया जाता है, जो कि वहां पर आपस में बात कर रहे होते हैं। और वहां पर मास्टर जान से कह रहे होते हैं कि इस आदमी ने बहुत सारी आत्माओं को खा लिया है, इसलिए इसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। और तो और अब हम सब एकजुट होकर इस पर हमला करेंगे, फिर भी हम इसे नहीं हरा पाएंगे। और भाई हमारा जान भी मास्टर से कह देता है कि मास्टर आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें सोल पैलेस के हाथों में नहीं लगने दूंगा, मतलब कि ओलो सोल के हाथों में नहीं लगने दूंगा। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रोटेक्टर बू को बताया जाता है, जिसने की उस तलवार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। और वो यूनियन से कह रहा है कि अगर अब तुम दोबारा से बीच में आई तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं बचोगी। अब इतने में प्रोटेक्टर बू हमारे जान और मास्टर की ओर देखता है और उससे कहता है, मतलब कि मास्टर से कहता है कि मुझे सिर्फ याओलाओ की आत्मा चाहिए और आज मैं यहाँ पर किसी भी कीमत पर याओलाओ की आत्मा को ले जाकर ही रहूंगा। अब इतने में मास्टर भी कह देते हैं कि इसे मुझ पर छोड़ दो। और भाई हमारा जान सोच रहा होता है कि इसकी ताकत पहले मास्टर की बराबर थी, लेकिन अब आत्माओं को निकलने के बाद इसकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब इतने में मास्टर को बताया जाता है, जो कि कह रहे होते हैं जान से कि तुम अब आइस एम्परर और हाइतोथोम के पास जाओ, इसे मैं देख लूंगा। अब इतने में मास्टर चलते हैं तो वो अपनी पावर से जान को पीछे ढकेल देते हैं, जिससे जान पीछे चला जाता है। और वहीं आइस एम्परर जान को लेकर हाइपोथोम और बाकी लोगों के पास आ जाते हैं। और फिर वहीं आइस एम्परर और बाकी के लोग कि अब तुम्हारा वहां पर जाना उनके लिए और भी ज्यादा मुसीबत बढ़ा देगा, इसलिए अब तुम्हें यहीं पर रुकना चाहिए। तो हमारा जान भी आइस एम्परर की बात वहां पर मान जाता है, लेकिन वो जाने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन वो जा नहीं पा रहा होता है। अब इतने में हमें प्रोटेक्टर बू और मास्टर को बताया जाता है, जहाँ पर प्रोटेक्टर बू मास्टर से कह रहा होता है कि आज मैं तुम्हें यहाँ से ले जाकर ही रहूंगा, और तो और मैं तुम्हारे साथ उस बच्चे को भी ले जाऊंगा। और प्रोटेक्टर बू की इस बात पर मास्टर भी कहते हैं कि सच में तुम मुझे यहाँ से ले जाना चाहते हो, लेकिन ले जाने से पहले तुम्हें एक कीमत को चुकाना होगा, क्या तुम उस कीमत को चुका पाओगे? अब इतने में प्रोटेक्टर बू कहता है कि मैंने कीमत को पहले ही चुका चुका हूँ, अब बारी है तुम्हारी आत्मा देने की, तो इसे चुपचाप मेरे हवाले कर दो। कहती प्रोटेक्टर बू वहाँ पर अपने हाथों में एक पावरफुल अस्त्र ले आता है और वहाँ से गायब हो जाता है। और उसे गायब होते हुए देखकर मतलब कि हमारे मास्टर भी वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब यह कहती वो दोनों लड़ने के लिए प्रोटेक्टर बू के कोहरे में चले जाते हैं। और वहीं हमारा जान भी मन में सोच रहा होता है और जाने की कोशिश कर रहा होता है, और वो कह रहा होता है कि मैं शिक्षक को मतलब कि मास्टर को होल ऑफ सोल के हाथों में नहीं लगने दूंगा, भले ही मुझे दोबारा से एंग्री बुद्धा लोटस बनाना पड़े। और वहीं आइस एम्परर भी कह रहे होते हैं कि तुम दोबारा से एंग्री बुद्धा लोटस नहीं बना सकते। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें धुआंधार प्रोटेक्टर बू और हमारे मास्टर की तगड़ी फाइट बताई जाती है, जो कि वहां पर आपस में लगे तिरी लगे हुए होते हैं। और उनकी तबाही से नीचे के लोग भी मतलब कि उनकी आवाज के कारण नीचे के बंदों के कान भी फट रहे होते हैं। और भाई हमारे मास्टर प्रोटेक्टर बू के ऊपर लगातार हमले पे हमले कर रहे होते हैं, और जैसे उनके हमले आपस में टकराते थे तो वहां पर आसमान भी चटक जाता था। और तो और वहां पर आसमान के चटकती एक बहुत ही तगड़ी आवाज आती थी, जिस वजह से नीचे सभी लोगों के कान भी बजने लगते थे। अब इतने में प्रोटेक्टर बू मास्टर से कहता है कि हार मान जाओ, और भाई मास्टर भी कह देते हैं कि पहले वो कीमत चुकाओ। अब इतने में प्रोटेक्टर बू चलता है तो वो अपनी एक चाल चलने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि इस बुड्ढे को मैं इतनी आसानी से नहीं हरा सकता, इसलिए वो मास्टर के ऊपर अटैक ना कर हमारे जान के ऊपर अटैक करने लगता है। और भाई जब प्रोटेक्टर बू को जान के ऊपर हमला करते हुए देखते हैं तो मास्टर भी जान को बचाने के लिए आने लगते हैं, लेकिन इतने में प्रोटेक्टर बू चलता है तो वो मास्टर को रोकने के लिए बहुत सारी चैनों को बना देता है। लेकिन इतने में आइस एम्परर चलते हैं तो वो भी जान को अपने पीछे कर लेते हैं, और वहाँ के सभी लोग चलते हैं तो वो आइस एम्परर के अंदर अपनी पूरी ताकत डालने लगते हैं, जिसकी सहायता से आइस एम्परर एक बहुत ही तगड़ा अटैक बना लेते हैं वहाँ पर। लेकिन प्रोटेक्टर बू के हमले से मतलब की एक सील बना लेते हैं, वो सील भी चटक जाती है। अब इतने में प्रोटेक्टर बू को बताया जाता है, जो कि जान के एकदम पास आ चुके थे और उसकी गर्दन को पकड़ने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर हमारी होटेस्ट क्वीन मतलब कि काइलीन आ जाती है। और भाई साहब अगर आप यहाँ का म्यूजिक सुनते ना, जो यहाँ पर अभी म्यूजिक प्ले हो रहा था, तो भाई साहब आपका दिल एकदम गार्डन हो जाता। मुझे बैटल थ्रू द हेवंस की सबसे अच्छी बात उसका म्यूजिक ही लगता है, एकदम सही टाइमिंग पर सही म्यूजिक। खैर जो भी हो, यहाँ पर काइलीन आ जाती है और वो प्रोटेक्टर बू के हमले को मतलब कि उसके हाथ को पीछे ढकेल देती है। और वहीं फिर प्रोटेक्टर बू पीछे जानकर रुकता है और काइलीन
काइलिन से पूछता है कि आप कौन हो, और वहीं फिर काइलिन भी कह देती है कि तुम्हारी मौत। और फिर क्या इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। और फिर क्या मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड